वो कितनी आएगी। मैं अगर एग्जांपल भी दे रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि मैं बिना मतलब के किसी भी चीज़ को एग्जांपल नहीं कर रहा। तो गाइस, आपका एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आज से शुरू कर रहा हूँ अगेन। दिस इज नॉट रिवीजन, दिस इज द एमएमसी फेज 21। आज से आपका एमएमसी फेज 21 शुरू हो गया है। और प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें मैं आपके पसंदीदा टॉपिक सप्लाई और डिमांड को ही सॉल्व करूँगा। द सप्लाई एंड डिमांड अल्टीमेटम। सप्लाई एंड डिमांड, this is the whole story behind this, the ultimate guide. Got it? अब यहां से आपका सारा रिवीजन, ये फेज पूरा इन दोनों के ऊपर मैंने डिपेंड करा हुआ है। यू विल सी वाई योर स्ट्रक्चर मेकिंग वॉल्यूम बर्स्ट, वाई योर स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन द central area, why it is not accurate, just like I am doing on the live stream. ठीक है, समझ आया? नहीं आया? अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उसके बारे में जो सबसे ज़्यादा हमारे सामने आता है, दैट इज कॉल्ड ए फेक आउट। हम फेक आउट को ही अपने रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये फेक आउट या तो डिमांड का हो सकता है या सप्लाई का हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर डिमांड एनालिसिस यूज़ कर रहा हूँ, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका एक और नाम है, जो डिमांड होती है उसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन लाइन एनालिसिस। ये ग्रीन लाइन एनालिसिस बेसिकली एक डिमांड का ही एरिया है। तो मैं आपको आज ग्रीन लाइन एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से हम इसको करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। देखो, होता क्या है कि हमें मार्केट को अब एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है, इट्स टोटली डिफरेंट एंड इट विल, ये आपकी डिमांड एनालिसिस, जो कि डिमांड को मेज़र और फाइंड आउट करने का जो एक तरीका है, उसकी पूरी दुनिया ही बदल देगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके रेड कैंडल्स को गायब करना पड़ेगा, हाइड द रेड। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर ये करना। तो मैं जाना है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, कोई सा भी चार्ट हमें ओपन कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर गोल्ड कर दिया, एंड वी हैव टू गो ऑन द, यहाँ पर हमारे सामने जो रेड है हमें इसको हटा देना है, जैसे कि मैं वाइट इसको कर रहा हूँ जस्ट लाइक, और जो यहाँ पर वाइट है मैंने इसको कर दिया, मैंने इसको भी यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हो जो कलर इससे मैच कर रहा है, ठीक है, मैंने वाइट यहाँ पर कर दिया है, ये भी मैंने वाइट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, ये मैंने कर दिया है, और मैं कैनवास में गया और मैंने इसको भी वाइट कर दिया। नाउ वी हैव ओनली दिस, दिस इज योर अल्टीमेट एक्सपीरियंस फॉर इट। यहां से आपकी डिमांड की प्रैक्टिस शुरू होगी। यू हैव टू मेजर ओनली द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज हियर। ये आपको समझाएगा कि मार्केट में इनसाइडर डिमांड कैसे यूज करनी है, कौन सी उठानी है, कौन से रिपीटेशन स्ट्रक्चर को यूज करके आगे बताना है, एंड दैट इज। मैंने इसलिए बोला था शुरुआत में कि अभी आपको इतना नहीं पता, जितना मैंने बताया आपको सिर्फ उतना ही पता है। अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और अब बहुत सारी चीज़ों को खोलने का टाइम आ चुका है। दिस फेज इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, इट्स माई टोटली रिसर्च। आप जाओ इजीली, इसके अंदर आप रिपीटेशन और स्ट्रक्चर्स को कर सकते हो बिना किसी इशू के। यू कैन ईजिली फाइंड दिस लाइक दिस स्ट्रक्चर, मैच दिस, बहुत इजी तरीके से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। और रही बात मार्केट में हर स्ट्रक्चर को रिपीट करने के बाद बेंडिंग की, दोबारा से हमारे सामने
जो है उसके स्ट्रिक्ट बैंडिंग की, नॉर्मल बैंडिंग की, सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको समझाऊंगा किस तरीके से काम करें। अभी फिलहाल के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें अपनी सप्लाई को भूल जाना है। वी हैव टू यूज ओनली द 50% एरिया। यानी कि एक तरह से आज से हम सपोर्ट पर फोकस करेंगे ताकि मार्केट की डिमांड को क्रिएट कर सके। ठीक है, सपोर्ट को क्रिएट करेंगे ताकि मार्केट की डिमांड को क्रिएट कर सके। क्या हो गया, लैग हो रहा है क्या? नहीं यार, लैग तो नहीं होना चाहिए भाई, रुको जरा एक बार स्ट्रीम को ऑन ऑफ कर लो। ये यूट्यूब की साइड से प्रॉब्लम है, मेरे इसमें सही चल रहा है एकदम, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा भाई। एक बार आप यूट्यूब स्ट्रीम कर सकते हो, मतलब दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है भाई। ये देखो ना, ये देखो मेरा एकदम बढ़िया चल रहा है, दिख रहा है एकदम बेस्ट। क्या बात है, मैं ही हूँ ये। ये रहा। यार तुम ना, सही बताऊँ 2 मिनट शांत रहे, तुम्हारे तो पेशेंस नहीं है, तुम लक्कड़ भग गए हो, तुम शेरनी नहीं हो कि हाँ थोड़ा बहुत अगर लैग कर रहा है तो रिपीट हो जाएगा। नहीं, बीच में बोलना है ज़रूर सामने, और मेरा बिल्कुल मूड ख़राब करा देते हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे जो सबसे खतरनाक है, हाइड द रेड। इसको हटा देंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले पार्ट की, ठीक है, जिसका नाम है पार्ट 1। हम इसके अंदर पार्ट 1 यूज करेंगे। ग्रीन लाइन एनालिसिस का सबसे पहला हमारा स्टेप था कि हमें रेड कैंडल को हटा देना। अब भी अटक रही है यार? नहीं यार मेरे भाई, मेरी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, मुझे कोई इशू नहीं है, एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है यहाँ पर मेरे पास। जो है 20,000 के बीपीएस सही चल रहा है एकदम। एक बार बंद करके दोबारा चला लो आप यूट्यूब। तुमने सारी लैग खराब करा दी यार मेरी। रुक जाओ जरा 1 मिनट। चलो शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास एरिया आता है जिसको हम लोग यूज करेंगे स्मूथिंग या फिर स्मूथ ट्रेंड्स। स्मूथ ट्रेंड्स पे फोकस करना पड़ेगा अगर हम अपनी डिमांड ऑब्जर्वेशन हमें अपनी इंक्रीज करनी है। तो हमें सबसे पहले जो स्मूथ है उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से तेल की खदान है, एक तरह से कह सकते। स्मूथ ट्रेंड कैसे होता है कि जैसे जैसे हमारे पास में ट्रेंड बनेगा तो हमें रेड कैंडल बीच में आपको डिस्टर्ब करती है। ऐसे ही तो होता है कि जब भी हमारे सामने वो ट्रेंड बनेगा, जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर डिमांड वाला एरिया दिखाता हूँ कि हमारे सामने जो ट्रेंड है वो बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। सो अगर वो स्मूथ ट्रेंड बनता जा रहा है हमारे सामने, मार्केट उठती ही जा रही है, उसके अंदर ग्रीन ही ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पर 1 या 2 रेड कैंडल है, बाकी सारी ग्रीन ट्रेंड है, तो सबसे पहले इस ट्रेंड को देखो। जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको उसे लाइव में नहीं करना है, आपको उसको बनी हुई मार्केट में करना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले ऐसे मार्केट को ढूंढना है, एंड देन जब ये हिस्सा हमें ऐसा लगे कि खाली होता जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि वो कुछ पैटर्न वगैरह क्रिएट कर रही है, इसे अपने दिमाग में बसा लो। सबसे पहला सिंपल एज दैट। अभी कुछ भी दिमाग में नहीं रखना और कुछ नहीं करना, सिंपल इसको समझना है। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखनी, कोई हैमर नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सिंपल एज दैट। इस ट्रेंड को याद रखना है। जब ये पैटर्न अपने आप को तोड़ना शुरू करेगा, जस्ट लाइक यहाँ पर ऐसे आ रही है, हम सोचेंगे पीनेंट है। जब ये तोड़ेगा, रिवर्स करेगा, और जब दोबारा ऐसा ही कैंडल यहाँ पर आना शुरू करेगी, जो कि हम यूज करेंगे लाइक दिस, जो कि हमारे सामने ऐसे आ चुका है, यहाँ पर ऐसे
ऐसे ऐसे जब ये रिपीट करेगा हमारे सामने, हमें अपना रिवर्सल एरिया मिल ही जाएगा एंड देन मार्केट ट्राई टू डाउन। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपना ये डिमांड तो याद रखनी पड़ेगी, जो कि आगे हमारे रिवर्स के टाइम पे या तो फेक आउट पे आएगी या पहले यहीं से आनी शुरू हो जाएगी, वो चीज़ें हैं। चलो मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ, वहाँ समझ में आ जाएगा। ये आप देख ही सकते हो, इससे बढ़िया एग्जांपल तो मैं क्या दूं भाई, सिंपल एज दैट, बेस्ट, कोई इशू नहीं है। यहां से ये स्मूथ ट्रेंड मैंने लिया एंड आई यूज्ड इट आफ्टर क्रिएटिंग द ब्रेकआउट, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक स्मूथ ट्रेंड में यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, और ये यहाँ रुका नहीं तो मैं इसको डबल कर दूंगा। डबल और ट्रिपल वाला कॉन्सेप्ट तो मैं यूज़ करते रहना, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया, दैट इज अ पॉइंट ऑफ रिवर्सल। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें पार्ट मैं ये बता रहा हूँ आज आपको कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। सिंपल करना है और कुछ नहीं है, जो है ट्रेंड को समझना है जो स्मूथ बन रहा है। अभी ऐसे मत करना, ऐसी मार्केट मत देखना, ऐसी बनी हुई ना, ऐसी मार्केट को इग्नोर करना, पीछे जाना, मार्केट जो स्मूथ दिखे, जैसे ये स्मूथ ट्रेंड है हमारे सामने, स्मूथ को फोकस करने की कोशिश करना है। जस्ट लाइक दिस इज अ स्मूथ ट्रेंड एंड आफ्टर दिस इज अ स्मूथ ट्रेंड लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस विल बी द अगेन एरिया, द 50% जोन आफ्टर इट, यू कैन सी लाइक दिस एंड देन मार्केट रिवर्स्ड। ऐसे चीज़ें देखनी है, इसके अलावा भी कुछ देखना। पहला दिन आपका ये पहले पार्ट। तो ये था गाइज आज का आपका एक ओवरव्यू फेज 21 का। ओके, ये पूरी की पूरी छत थी हमारी, ठीक है, और यहाँ पर इस साइड में सेंट्रल एरिया पे बिल्कुल यहाँ पर पानी की टंकी थी, जिसमें पानी भरते हैं ना, वो पानी की टंकी थी। मैं यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है, यहाँ मैं बैठा हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऐसे करके हवा चल रही थी, मौसम थोड़ा ऐसा था। मेरा भाई यहाँ खड़ा हुआ था कोने में, बड़ा भाई यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं आराम से बैठ के हवा में ऐसे सोच रहा था, सामने मतलब थोड़ा ऊंचाई पे था घर, तो आसपास में सारे घर दिख रहे थे, लोग देख रहे थे। उस वक्त पतंग वगैरह उड़ाने का सीजन चलने ही वाला था, लेकिन हम पतंग नहीं उड़ा रहे थे, हम बैठे हुए देख रहे थे। एकदम से क्या हुआ, हवा चल रही तो आवाज़ आती है ना, ज़्ज़ वाली आवाज़ आती है, तो पता ही नहीं लगता कि आसपास क्या है। तुम अगर हवा की डायरेक्शन में फेस कर लोगे तो हवा की आवाज़ आती रहती है। तो ऐसे ही हो रहा था, हवा पहले सामने से आ रही थी, हवा ऐसे करके, ठीक है, तब तक तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। एकदम से क्या हुआ, यहाँ से दो बंदर आ गए, ठीक है, एक बंदर यहाँ बैठ गया, एक बंदर धीरे धीरे, मुझे भी नहीं पता लगा, जब बंदर इस कोने पे आया तब मेरी नज़र पड़ी, यहाँ बंदर आ गया और मैं एकदम से डर गया, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकले, ठीक है। अब वो आया, मैंने जो है भाई से बोला, मैंने कहा अबे अबे देख अपने साइड में देख, उसे आवाज़ नहीं गई, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी तो आवाज़ जा नहीं रही थी। मैंने बोला कि जल्दी से अपने साइड में देख, जल्दी देख तो वो एकदम से उसने जो देखा, उसने मेरी तरफ देखा, ऐसे करके मेरी तरफ देखा, और पीछे से वो बंदर ऐसे 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 करे जा रहा, ऐसे ऐसे करे जा रहा। मैंने कहा आज तो गया। जैसे ही उसने देखा, इग्नोर करा कि पता नहीं कौन है, एकदम से पीछे देखा, और इतना बेवकूफ़, गया भागा भागा, और अंदर यहाँ गेट था माउंटी का, अंदर भाग गया और गेट की कुंडी लगा दी अंदर से, और मैं ऊपर फंस गया। मेरे पीछे से ये वाला बंदर धीरे धीरे करके आ रहा था मेरे पास, मैं और डर गया, मैंने कहा मुझे फंसा दिया इसने। तो उसकी मोंटी की हाइट ऊंचाई थी, क्योंकि उस वक्त बच्चे थे, छोटे थे हम लोग, तो इतनी हाइट नहीं थी। तो मैं इधर की साइड आया, यहाँ से वो होता है ना जो चूल्हा होता है जिस पर रोटी बनाते हैं, मिट्टी का जो चूल्हा होता है, ऐसे करके मैं इसके ऊपर ही कूद गया और ये चूल्हा टूट गया। अब मेरे को डर दोगुना हो चुका था। एक तो था बंदर ना काट ले, दूसरा चूल्हा टूट गया। अब तुम्हें पता ही किससे पिटना है मुझे। और फिर मैं कमर पकड़ता हुआ ऐसे करके, ऐसे करते धीरे धीरे करके गेट तक पहुंचा, और ये वहीं बैठा हुआ था
ऐसे करके दांत दिखा रहा था दूर से। मैंने कहा आज तो मैं पक्का, मैं बहुत बुरी तरह, मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने गेट बजाया, खोल खोल जल्दी खोल जल्दी खोल। इसे लगा बंदर ही बजा रहा है। मैंने कहा बंदर बजा रहा है, बोल थोड़ी रहा है, मैं ही हूँ। और फिर ने गेट खोला, फिर मैं एकदम से अंदर घुसा। और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जाके गए। और ये जो इसकी ईंट थी, दोबारा जब बंदर चले गए मैं वापस आया ऊपर, और मैंने फिर बाद में इस जो चूल्हे की ईंट है, वो मैंने कम से कम ईंट लगा दी। और वो उसकी मिट्टी वगैरह जो होती है वो तो चलो टूट गई थी, मिट्टी हट गई थी, लेकिन उसको मैंने ईंट आया वापस लगा के फिर चला गया। उसके बाद से मैं कभी छत पे नहीं गया। तो बंदरों से सावधान रहिए, खाने का शीर्षक ये है, कभी भी आ सकते हैं, किसी भी जगह से झपट्टा मार सकते हैं। और ये फेक आउट नहीं होते, ये रियल वाले होते हैं ये। अगर इसने देख लिया ना तुम परेशान कर रहे हो, तो सीधे आएगा और काट लेगा। उसके बाद से मैं छत पे नहीं गया, मुझे बंदरों से डर लगने लग गया। सबसे ज्यादा डर मुझे तभी लगा, कुछ दिनों बाद तो मुझे ऐसा हो गया था कि मैं खुद कभी कभी मेरे अंदर ऐसे, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ भी हो रहा है तो बंदरों की तरह ऐसे ऐसे करने लगना, वो एक तरह से मेरे अंदर जीने, मैंने कहा ये क्या हो गया, बंदर जैसा फीलिंग आ रही है। मतलब बंदर को देख ले तो बंदर से तो डर लगना चाहिए, अपने हम खुद बंदर की बनते जा रहे हो। थोड़ा थोड़ा जो है ना एक्टिविटी आपका एमएमसी, आगे का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ पार्ट 2। ठीक है, तो इसी का ही अरे इसके अंदर ही ऐड कर देता हूँ यार, अलग से क्यों ऐड कर रहा हूँ। इसी के अंदर ही एक्सप्लेन करना है मुझे, मैंने बोला ना अभी दूसरा टॉपिक आपको बताना रह गया, तो वो दूसरा टॉपिक इसका दूसरा पार्ट है। पहला तो ये है, दूसरा पार्ट इसका आपका इस्तेमाल होगा पार्ट 2। ग्रीन लाइन एनालिसिस में दूसरा पार्ट है आपको मार्केट में रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को यूज करने के लिए एक ट्रेडिंग व्यू का टूल यूज करना, डेट इज कॉल्ड ए बार्स पैटर्न। अब इसको यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल सिर्फ मार्केट में स्ट्रक्चर को बड़ा या छोटा करने के लिए किया जाता है, बड़ा या छोटा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का, इस पैटर्न का, इस टूल का इस्तेमाल क्या करते हैं, या तो मार्केट का स्ट्रक्चर बड़ा या छोटा देखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। अगर ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, यही सेम, तो अगर इससे आगे मार्केट बनाती है ना ऊपर की साइड, अगर मान लो ऊपर जाती है दोबारा से, यहाँ से ऐसे आती है, तो इसके बाद जो नीचे की हिस्सा है ये रिपीट होके अगर हमें मिलेगा तो हमें वो हिस्सा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लगाने की कोशिश करनी है। अगर मार्केट ऐसा रिपीट करती है देन वी हैव ए रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमें स्ट्रक्चर को हूबहू बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बार पैटर्न है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला तरीका है, हमें 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिसका मैं अभी आपको सिर्फ एक ही बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला तरीका है जिसमें आपको समझना है ये, दूसरा है ठीक है, और तीसरा है हमारे पास, अब तुम कहोगे ये क्या है, इसका मतलब है ग्रो, ग्रो एंड ग्रो। इसका मतलब है ग्रो, श्रिंक, श्रिंक। इसका मतलब है ग्रो, श्रिंक, ग्रो। अब इसके स्ट्रक्चर समझो पहले। ग्रो, ग्रो, ग्रो के अंदर क्या होता है, कोई भी चार्ट पैटर्न है वो हमारे सामने बड़ा होता चला जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा, और फिर अपने आप को और ऊपर उठा सकता है। यह है ग्रो, ग्रो, ग्रो की कंडीशन। ग्रो, 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 इनके बीच में ब्रिजेस बनेंगे, हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे सामने आता है जब हमारे सामने एक बड़ा पैटर्न बने, ग्रो, ठीक है, फिर श्रिंक, ठीक है, और फिर यही पैटर्न ऐसा ही श्रिंक ऐसा बन जाए, एंड देन अपने आप को मार्केट नीचे गिरा दे। मतलब बड़ा, छोटा और छोटा, इस तरीके से। इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास में ग्रो, श्रिंक, ग्रो, ग्रो, श्रिंक, ग्रो। तो अभी मैं आपको ये वाला पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा, इसको किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे।
ठीक है, यहां तक समझ में आया मैंने क्या समझाया? जैसे मैंने एक टाइम पे आपको मूवमेंट बताई थी, फास्ट स्लो फास्ट, स्लो फास्ट स्लो, स्लो स्लो स्लो, स्लो फास्ट फास्ट, याद है? ऐसा ही ये है, लेकिन इसमें हम लोग डिमांड को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बार पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा हम चलते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ दोबारा से मैं ये जो है आपकी जो रेड एरिया है इसको हटा देता हूँ। कैन इज लाइक दिस एंड वाइट। ओके, अब यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है वही चीज़ जो मैंने आपको बताया। कैसे हमें स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे, ग्रो 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 वाले। तो पहले ग्रो ग्रो वाले स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमारे सामने मार्केट बनाती है, रिवर्सल हमें क्रिएट करके देती है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हमारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देखो इसको ध्यान से। ठीक है, ये देखो, एक, दो, एंड 3। इस तरीके से अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है। चाहे तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, यू कैन सी। तो इस केस में क्या है, ग्रो ग्रो ग्रो। तब भी मार्केट हमें कमजोर होते हुए दिखती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर पैटर्न, अगर ज्यादा बड़ा मूव आएगा, अगर जैसे कि यहाँ आप अगर देखोगे तो अगर ज़्यादा बड़ा मूव आएगा तो ही हमें पैटर्न बड़ा होता हुआ दिख सकता है, वही जो इससे पहले बना हुआ था। तो बड़ा पैटर्न तभी आ सकता है अगर उसका मूव उसके पिछले वाले मूव से डबल है, तो ही वो पैटर्न हमें डबल होता हुआ दिख सकता है। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब बार पैटर्न का इस्तेमाल कैसे करना है समझो। अगर देखो मैंने बोला यहां तक मार्केट ये हिस्सा बना ही नहीं है, इग्नोर कर दो, अभी ये हिस्सा बना ही नहीं है। मैंने बोला ये हिस्सा बना ही नहीं है हमारे सामने, इग्नोर कर दो। अभी हमारे सामने ये हिस्सा बना है। हमने देखा कि मार्केट में जो डिमांड है वो इतनी है, तो हमारे सामने डिमांड यहां से यहां तक आनी चाहिए, लेकिन ये डिमांड रुकी नहीं, ये हो गई डबल। अब इस केस में हमारे सामने रिवर्सल एरिया यहाँ तो आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ रिवर्सल एरिया आ गया, लेकिन हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है हम इसको डबल करके लगा देंगे। जस्ट लाइक एक ये स्ट्रक्चर था, हम इसको इससे बड़े साइज का कर देंगे फॉर मेकिंग ए रिवर्सल लाइक दिस। इस तरीके से आप देख सकते हैं। वो अलग बात है कि थोड़ा श्रिंक हो गया है, लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा हो चुका है। तो हम बार पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे इमेजिनेशन को क्रिएट करने के लिए कि अगर डिमांड बड़ी हो गई तो पिछला वाला स्ट्रक्चर आगे अपने आप को डबल कर सकता है। देखो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो इसका मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशंस के केसेस में वहाँ पर जो होता जो जो एक तरह से आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन के केसेस में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो रनिंग ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस किया जाता है। पेंडिंग ऑर्डर नहीं किया जाता, रनिंग ऑर्डर्स, यानी कि जैसे मार्केट चल रही है तभी वो ट्रेड लगाई जाती, वो ये कॉन्सेप्ट होता है। और जब एक ऐसा होता है कि जब वो हैजिंग करनी शुरू करेंगे तो जिस डायरेक्शन में वो मार्केट जाना शुरू करेगी उसी डायरेक्शन में उनकी पोजीशंस लगनी शुरू होगी, और इतनी लगेगी इतनी लगेगी इतनी लगेगी कि मार्केट एकदम से नीचे गिर जाएगी। ये बड़े लेवल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे कि हम खुद ही करते हैं कि अगर हमारे फेवर में मार्केट जाती रहेगी, मान लो हम दोनों साइड ट्रेड लगा रहे हैं, मान लो ट्रेडिंग के बेसिस पे कि मार्केट बाय भी जा रही है तो बाय लगा देते हैं, सेल जा रही है तो सेल लगा देते हैं, बाय जा रही है, तो ऐसे बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। लेकिन जब मार्केट अपने एक डायरेक्शन पकड़ लेती है, जैसे कि मान लो सेल साइड में पकड़ लिया, तो सेल साइड में ट्रेड लगती चली जाती है, डुम 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 ट्रेड लगती चली जाएगी, और मार्केट बहुत भयंकर तरीके से नीचे गिरती रहती है। इतना ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड लगाई जाती है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड लगा देंगे तो एक साइड की ट्रेड तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव हो जाएगी, और जो बाई साइड की ट्रेड है वो नेगेटिव हो जाएंगी। लेकिन जो यहाँ पर जो अमाउंट निकलेगा वो फिर भी पॉजिटिव में ही जाएगा। तो बेसिकली इसका मेरे को समझाने का मतलब ये है कि हमें बार पैटर्न का इस्तेमाल कब करना है, जब हमारी डिमांड डबल हो गई तो हमें स्ट्रक्चर को डबल कर देना है। एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो जाता है, छोटा हो जाता है। वो तब है अगर डिमांड सेम आई है। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर हमेशा तभी कॉपी होंगे जब हमारी जो डिमांड है वो सेम आएगी। यहाँ डिमांड सेम नहीं है या डबल है, तो इसलिए हम बार पैटर्न का इस्तेमाल करके डबल स्ट्रक्चर को, यानी कि डबल साइज के स्ट्रक्चर को हम उसको बना सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, एंड देन रिवर्सल वहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समझ आया? फेज 21 चल रहा है, फेज 1 नहीं है जो इतने सिंपल तरीके से तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। बस ये कुछ रेयरेस्ट चीज़ें हैं जिनको ये समझना पड़ेगा आपको।
अब जो कल का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर बड़ा है, छोटा और छोटा और छोटा, वो श्रिंक श्रिंक श्रिंक, वो मैं आपको कल बताऊंगा। सेकंड पार्ट का सेकंड टॉपिक। थोड़ा सा तो सस्पेंस में रहो यार, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर भी आप एक बार को कर लोगे, कोई इशू नहीं है। अबे क्या हो गया माउस को? समझ आएगा इस? अरे मेरे पास हर चीज़ की सॉल्यूशन है, डोंट वरी। इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस। बार पैटर्न को इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूँ जो इसके अंदर आता है। अगर मैं बार पैटर्न कहीं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली इसीलिए कर रहा हूँ, मेरा मोटिव ही उसको ये ले जाने का है। गॉट इट? अभी हमारे